Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, miscellaneous exercise 6 NB of mathematics class 9 Federal Board, और question number 5 है the area of a right triangle is 50 centimeter square. One of its angle is 45 degree. Find the length of the sides and hypotenuse of the triangle. Students, इसमें जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ये इक्वल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एक एंगल जो है एक्यूट एंगल, हम एंगल ए हम उसका नेम रख लेते हैं. एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है. तो आपने एक ट्रायंगल बनानी है स्टूडेंट्स. ये आप ट्रायंगल बनाएं जिसमें एक एंगल जो है ये राइट एंगल है और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री का है. और इस ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है. हमने फाइंड करनी है ए बी सी और ए सी, यानी कि हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू. तो आपने नोट करना है स्टूडेंट्स के राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है तो जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे. सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के. तो एंगल ए की जगह मैं लिखूँगा 45 डिग्री. एंगल बी जो है उसकी जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री क्योंकि ये राइट एंगल है. और एंगल सी जो है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है. 45 और 90 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 135. 135 लेफ़्ट साइड पर प्लस और राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस. तो एंगल सी जो है वो आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि ट्रायंगल ए बी सी is isosceles right triangle. और अगर ये isosceles right triangle है तो फिर x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसके आगे आप लिख लें सो x इज़ इक्वल टू y, यानी कि उसकी जो ए बी और बी सी साइड है ये दोनों इक्वल होंगी. अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है इसमें एरिया. तो एरिया को यूज़ करते हुए हम उसके फाइंड कर लेंगे बेस और हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ये इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस और हाइट हमेशा राइट एंगल के साथ जो साइड्स बन रही होती हैं उसमें एक बेस होती है और एक हाइट होती है. तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने हमें दिया हुआ है कि ये है 50. 2 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई. इज़ इक्वल टू बेस है हमारा y और हाइट है हमारी x. और हम प्रूफ कर चुके हैं कि x और y इक्वल हैं. तो y की जगह हम x ही पुट कर लेंगे. तो 50 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x. तो x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें x चाहिए, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 100 अंडर रूट. और 100 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स 10. और चूँकि x और y ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें जो ए बी है वो y की इक्वल है तो उसकी वैल्यू भी आएगी 10 और बी सी जो है उसकी वैल्यू भी आएगी 10. सेंटीमीटर इसका यूनिट है, यानी कि हमने दो साइडें फाइंड कर ली. अब हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना तो हम साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है. चलें हम साइन थीटा ही अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो हम लिखेंगे साइन थीटा
इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया है, थीटा की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री क्योंकि एंगल गिवन है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है 10 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड करना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 इज़ इक्वल टू 10 ओवर h हाइपोटेन्यूज जो हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा। √2 जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है और ये राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 10√2। जब √2 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 10√2 और इसका यूनिट था सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों साइड्स भी फाइंड कर ली, 10 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 10√2 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।